नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग 2025 वैकेंट सीट डिटेल 2025 कैसे देखें, किस कॉलेज में कितनी सीट खाली बची है, कैसे देखें। हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं सर जो सीजीबीएसई नर्सिंग की काउंसलिंग में भाग लिए हैं, जिनमें से कुछ स्टूडेंट का नाम जो है वो फर्स्ट लिस्ट में आ गया है और कुछ स्टूडेंट का नाम जो है वो सेकंड लिस्ट में आ गया है। एडमिशन जो है वो कंफर्म करा लिए हैं, लेकिन उससे भी कई ज्यादा संख्या में, कई बड़ी संख्या में बहुत सारे स्टूडेंट का नाम नहीं आया है और अब वे चाहते हैं कि हम मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में भाग लें, जिनके लिए सर उन्हें जो है वैकेंट सीट की डिटेल का मतलब है कि किस कॉलेज में कितना सीट जो है वो खाली बचा हुआ है सेकंड लिस्ट में एडमिशन लेने के बाद की जानकारी की जरूरत है। तो इसे हम जो है वो कैसे डाउनलोड करेंगे या फिर हम देखेंगे। आपके मॉप अप राउंड की काउंसलिंग की शेड्यूल जो है वो जारी हो चुकी है, आपकी डेट्स भी आ चुकी हैं कि किस तारीख से किस तारीख तक के आपको जो है वो चॉइस फिलिंग करना है। तो वो वाली वीडियो में हमने जो है सेपरेट वीडियो में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, जो कुछ भी नियम है। अगर आपको पता नहीं है तो आप जाके देख लेना, वो वाली वीडियो जो है वो हमने कल रात में ही बना दी थी 4 तारीख को, क्योंकि वो कल ही जारी हो चुकी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप जो है वो किस प्रकार चेक करोगे कि किस कॉलेज में कितनी सीट जो है वो खाली बची हुई है। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां भी हम अपडेट्स जो है वो सीधे आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप जो है वैकेंट सीट की डिटेल्स कैसे देखोगे, कैसे डाउनलोड करोगे। सोचो तुमने मेहनत की, एग्जाम दिया, रैंक भी आपका आ गया, अब बस एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा है कि इस कॉलेज में कितनी सीटें अभी खाली है, क्योंकि सही कॉलेज चुनने का मौका बस कुछ ही दिनों के लिए होता है और अगर ये जानकारी सही समय पर ना मिले तो पूरी साल की मेहनत जो है वो बेकार भी हो सकती है। हर साल बहुत सारे छात्र जो हैं वो सिर्फ अच्छे कॉलेज को मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि किस कॉलेज में कितनी सीटें जो हैं वो खाली है। जाहिर सी बात है, वैकेंट सीट की डिटेल जो है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है वो आपका सेकेंड लिस्ट का एडमिशन चला है और एडमिशन होने के बाद कितनी सीट जो है वो खाली बची हुई है यदि आपको पता नहीं होगा तो आप जो है वो बहुत गंदे तरीके से, कहने के मतलब कि सिर्फ किसी कॉलेज में एक दो सीट बचा है उसमें आप चॉइस फिलिंग करते हो तो आपका नाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं आता। यदि आपको जानकारी मिल जाती है कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है तो जहां सबसे अधिक सीट खाली होगा वहां आप अपना नाम देते हो तो आपके नाम आने के चांसेस जो हैं वही जगह पर बढ़ जाते हैं। तो यह कौन सी लिस्ट जो है वो अपडेट है, ठीक है, कौन सी लिस्ट अपडेट हुई है। लेकिन इस बार क्या है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं कि आपको जो है एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप तरीका, जिससे आप खुद देख सकोगे कि आपकी सीट जो है वो कितनी खाली बची हुई है, कौन से कॉलेज में, कौन से कॉलेज में कितनी सीट खाली बची हुई है, कौन सी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है, मतलब वैकेंट सीट जो है वो खाली बची हुई है। और कैसे चेक करें कि ये लिस्ट जो है वो असली है या फिर पुरानी है, क्योंकि कई बार जो है वो कुछ लोग या फिर कहीं सोशल मीडिया में पुरानी लिस्ट भी वायरल हो जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप कैसे डाउनलोड करोगे। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में जो है वो एक ब्राउजर खोल लेना होगा। मैं ब्राउजर खोल लेता हूँ। तो देखिए मैंने जो है वो एक ब्राउजर खोल लिया है। ब्राउजर खोलने के बाद सर्च पैनल में सीधे आपको जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना है, CGDME लिख के सीधा सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद अगला पेज जो है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आता है आपको ऑफिशियल साइट वाले में एंटर कर लेना है, क्लिक कर लेना है। ये आपका जो है ऑफिशियल साइट जो है कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा और थोड़ा सा जैसे ही आप स्क्रॉल करते हो थोड़ा सा लोड होने देना, उसके बाद स्क्रॉल करोगे तो आपको जो है वो 4 नवंबर 2025 को, जो कि कल की डेट है, वहाँ आपको प्रवेश वर्ष 2025 ऑनलाइन मॉप अप राउंड संस्था चयन सूचना BSc नर्सिंग के लिए जो है वो PDF
मिल जाएगा। यहाँ आपको जो है वो एक मोर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा सर? मोर का ऑप्शन मिलेगा, आपको जो है वो यहाँ क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ हम एक बार क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जस्ट आपके सामने जो है वो अच्छे से लोड होने देना, एक नया पेज सामने आएगा। पेज सामने आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना, नीचे आओगे तो कुछ ऐसी जो है वो डिटेल्स लिखी हुई दिखाई देंगी जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। पढ़ने के बाद जो है यहाँ व्यू पीडीएफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। यदि आप किसी और डिवाइस में यूज कर रहे हो तो यहाँ आपके सामने अटैचमेंट्स लिखा हुआ भी दिखाई दे सकता है। दोनों का मतलब एक ही है, आपको जो है वो केवल ओपन करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने जितनी भी आपने क्या सर मोबाइल में ईमेल आईडीज, जीमेल आईडीज वगैरह जो है वो साइन इन करके रखी है, फिर लॉगिन करके रखी है, दिखाई देंगी। आपको कोई भी सा एक सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है वो पीडीएफ खोल लेना है। तो चलिए मैं पीडीएफ को जो है वो खोल लेता हूँ। तो यहाँ देखिए पीडीएफ खोलने के बाद जो है कुछ ऐसा पेज आपको दिखाई देगा, जिसको मैंने आपको कल रात में अच्छे से समझा दिया है, बता दिया है किसका फीस लगेगा, क्या लगेगा, कब डेट तक आपको क्या है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो और काउंसलिंग जो है आप करा सकते हो। यहाँ हम देखते हैं सर कि क्या लिखा हुआ है, अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि मॉपअप राउंड के लिए संस्थावार रिक्त सीटों की जानकारी जो है वो संलग्न है। क्योंकि इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं सर कि आप वैकेंट सीट की डिटेल या फिर रिक्त सीट की जानकारी कैसे देखोगे। तो यहाँ क्या लिखा है अच्छे से पढ़ना और समझना कि मॉपअप राउंड के लिए संस्थावार रिक्त सीटों की जानकारी जो है वो संलग्न है। संलग्न होने का मतलब क्या है सर? अटैच है। लेकिन हम यहाँ दिखाई देते हैं सर, ये जो है वो आपका एक बेसिक स्टेप हो गया कि आप कैसे डाउनलोड करोगे, हम हर साल कैसे चेक करते हैं। लेकिन हमें इसमें एक गड़बड़ी दिखाई दी। क्या गड़बड़ी दिखाई दी सर? कि ये जो पीडीएफ है वो केवल एक पेज का हमारा आया हुआ है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके नीचे क्या होना था, हमारा जो वैकेंट सीट का डिटेल्स है वो दूसरे पेजों में होना चाहिए था, एकदम कॉलेज वार या फिर संस्थावार जैसा ऊपर में लिखा हुआ है। आपको यकीन नहीं होगा तो मैं एक बार जो है वो एमएससी नर्सिंग का जो अभी हमारा जारी हुआ था उसे दिखा देता हूँ कि उसमें जो है वो हमारा सीट मैट्रिक्स वैकेंट लिस्ट के लिए है कि नहीं है। तो चलिए मैं वहां से बैक करके फिर से वही पेज पे आ चुका हूं जहां पर हमारा नोटिफिकेशन आता है। और 29 तारीख की हम बात करें तो प्रवेश वर्ष 2025 के लिए हमारा मॉपअप राउंड संस्था चयन के लिए एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है। यहाँ भी हमें सेम मोर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ भी हमें सेम चीजें करनी है, मोर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगला पेज जो है वो लोड हो जाएगा। अच्छे से लोड होने के बाद हमें जो है वो नीचे आ जाना है। यहाँ भी हमें व्यू पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ भी हमें जो है वो एक बार क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक करके पीडीएफ जो है वो ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं कि इसमें जो है वो सीट मैट्रिक्स दी हुई है कि नहीं दी हुई है, वैकेंट सीट की डिटेल्स जो है वो दी हुई है कि नहीं दी हुई है। यहाँ देखिए हमने जो है वो ओपन कर लिया है। क्या लिखा है सर? प्रवेश वर्ष 2025 ऑनलाइन मॉपअप राउंड संस्था चयन सूचना जो है वो हमारा एक साथ जारी हुआ था एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए और डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग जो होता है उसके लिए। कब हुआ था? 29 तारीख को हुआ था। तो ये हमारा नोटिफिकेशन हो गया। इसमें भी क्या लिखा है सर कि देखिए हमने क्या देखा था, मॉपअप राउंड के लिए संस्थावार रिक्त सीटों की जानकारी जो है वो संलग्न है, इसमें भी लिखा हुआ है। और हमारा जो बीएससी नर्सिंग का हुआ एक पेज का हुआ है, इसे हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें सबसे पहले दूसरे पेज में क्या देखने को मिल गया सर? यहाँ देखिए एमएससी नर्सिंग राउंड 3 सीट मैट्रिक्स 2025 और यहाँ क्या लिखा हुआ है सर? गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स, ठीक है। तो ये हमारी वैकेंट सीट की डिटेल्स एमएससी नर्सिंग के लिए यहाँ पर शो कर दी गई है। बात करते हैं सर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, तो यहाँ बहुत सारी पेज में जो है वो सीट जो है वो दिखाई गई है। सभी कोर्सेज, तीनों कोर्सेज के लिए जो है यहाँ अवेलेबल कराया गया है। लेकिन हमने क्या देखा सर कि बीएससी नर्सिंग के लिए केवल एक पेज जो है वो जारी किया गया है। तो यहाँ देखिए एमएससी नर्सिंग के बाद फिर से आ गया सर पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए सीट मैट्रिक्स किसके लिए? राउंड 3 के लिए सीट मैट्रिक्स जो है वो जारी हो चुका है, ठीक है। ये किसके लिए था? डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए। एक बार फिर से मैं आपको जो है वो ओपन करके दिखा देता हूँ। बीएससी नर्सिंग का हमारा ऐसा कुछ भी सीट मैट्रिक्स जो है वो नहीं दिखाया गया है।
तो यहाँ देखिए मैंने फिर से जो है वो बीएससी नर्सिंग का ओपन कर लिया है मॉपअप राउंड की सूचना के लिए, और यहाँ भी एक ही पेज का जो है वो मैं दिखाई दे रहा है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको ये क्या सर कोई गड़बड़ी लगती है, या फिर जो है वो मॉपअप राउंड के लिए कोई सीट खाली बचा है कि नहीं बचा है, ऐसा लगता है। आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके जरूर बताना है। बाकी आपकी बेसिक स्टेप्स यही थी, आपको ठीक ऐसे ही जैसे स्टेप हमने बताया आपको जो है वो चेक करना है। अगर जो है सर कोई गड़बड़ी इसमें है तो हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों में जो चीजें हैं वो सही हो जाएंगी, आपकी सीट मैट्रिक्स जो है वो मिल जाएगी। बाकी आने वाली सभी जानकारी के लिए जो है वो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको ऐसी काम की जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने जो है सर आपको क्या बताया कि सीट जो है वो बिल्कुल भी मैट्रिक्स तो हमें मिला भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ मॉपअप राउंड की डेट जो है वो आई हुई है। हमें सीट मैट्रिक्स भी मिलना था, थर्ड राउंड के लिए वैकेंट सीट की डिटेल्स मिलना था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मिला है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आपको कमेंट करके जरूर जो है वो बता देना है।